की दुनिया में एजेंट्स को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे मुश्किल स्थिति तब आती है जब कोई बायर अवास्तविक उम्मीदों के साथ आपके पास आता है। जैसे, मुझे 50 लाख में सी फेसिंग 3 BHK फ्लैट चाहिए, वो भी मुंबई में। अब इस उम्मीद को सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन एक प्रोफेशनल एजेंट के तौर पर आपका काम है उन्हें नाराज किए बिना सही रास्ता दिखाना। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कैसे ऐसे ग्राहकों को हैंडल करें, कैसे उनकी सोच को हकीकत के करीब लाएं और कैसे उन्हें एक व्यावहारिक निर्णय की ओर गाइड करें। चरण 1, सबसे पहले समझें उनकी सोच के पीछे क्या वजह है। अक्सर बायर्स की अवास्तविक उम्मीदों के पीछे कोई इमोशनल कारण होता है। हो सकता है वे किसी ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या रिश्तेदार की बातों से प्रभावित हों, या फिर पुरानी प्रॉपर्टी की कीमतें उनके दिमाग में हों। तो बिना जज किए उनसे पूछें, आपने यह बजट और लोकेशन क्यों चुना? आपके लिए घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लोकेशन, साइज़ या सुविधाएं? क्या ये घर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? जब आप उनकी मानसिकता और प्राथमिकताओं को समझते हैं तो आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। चरण 2, बहस नहीं, जानकारी दें। कई एजेंट गलती करते हैं जब वे सीधे कह देते हैं, इस बजट में वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर ग्राहक का भरोसा टूट सकता है। इसके बजाय कहें, मैं समझ सकता हूँ आप क्या ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस बजट में अभी बाजार में क्या उपलब्ध है। तथ्य और आंकड़ों का सहारा लें। पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट, आसपास की प्रॉपर्टी की तुलना, ग्राफ्स या वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स। जब ग्राहक खुद देखता है कि उनकी उम्मीदें बाजार से मेल नहीं खा रहीं, तो वे स्वाभाविक रूप से सोच बदलते हैं। चरण 3, समाधान दें, सिर्फ ना नहीं कहें। अगर कोई 3 BHK फ्लैट 50 लाख में चाहता है तो तुरंत मुमकिन नहीं कहने के बजाय विकल्प दें। अगर हम इस एरिया से थोड़ी दूरी पर जाएं तो 55-60 लाख में अच्छी 2 BHK या पुरानी 3 BHK मिल सकती है, या फिर प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। आप जो सुझाव दे सकते हैं, दूसरा लोकेशन थोड़ा पुराना या रिनोवेशन की ज़रूरत वाला घर, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, विला या फ्लैट किसी ग्रामीण या आउटर एरिया में। आपके सुझाए समाधान उन्हें लगेगा कि आप केवल सेल नहीं बल्कि समाधान दे रहे हैं। चरण 4, सहानुभूति के साथ वास्तविकता दिखाएं। कभी कभी आपको ग्राहक को ये समझाना पड़ता है कि बाजार कैसे काम करता है, लेकिन इस तरह कि वो बुरा न माने। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही चाहता। मेरा काम है कि आप सही जानकारी के साथ निर्णय लें, ताकि समय और पैसा दोनों न बर्बाद हो। उन्हें समझाएं, कंस्ट्रक्शन, लोकेशन और डिमांड कैसे कीमत तय करते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत क्यों बढ़ी है, लंबे समय तक वेट करने के नुकसान क्या हो सकते हैं। चरण 5, ड्रीम बनाम डील, तकनीक अपनाएं। एक बेहतरीन तरीका है। चलिए 2 कैटेगरी बनाते हैं, ड्रीम होम्स और डील होम्स। हम दोनों को देखेंगे, फिर तय करेंगे कि अभी कौन सा ऑप्शन समझदारी भरा है। इससे ग्राहक समझ पाते हैं कि कुछ सपनों के लिए समझौता करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट फैसले भी उन्हें 80% खुशी दे सकते हैं। चरण 6, जब ज़रूरत हो तो विनम्रता से दूरी बनाएं। कुछ ग्राहक बहुत ज़िद्दी होते हैं। वे कहेंगे, मेरे जानने वाले ने इसी बजट में घर लिया था, मैं इंतज़ार करूंगा जब दाम गिरेंगे। इस स्थिति में समय बर्बाद न करें। आप कह सकते हैं, आपके साथ काम करना अच्छा लगा। जब आप तैयार हों और बाजार की स्थिति के अनुसार फैसला लेना चाहें, मैं हमेशा उपलब्ध हूं। इससे संबंध भी बना रहेगा और आप अपना समय सही ग्राहक के लिए बचा पाएंगे। चरण 7, पूरी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट करें। हर बातचीत, हर प्रॉपर्टी विजिट, हर सुझाव को ईमेल या मैसेज में रिकॉर्ड करें। आज हमने ABC लोकेशन में 2 BHK RS 58 लाख का देखा। ये आपके बजट और प्रायोरिटी के सबसे करीब था। कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे ग्राहक खुद देखेंगे कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प खोज रहे हैं। अंतिम विचार, बायर जिसकी उम्मीदें हकीकत से बहुत दूर हों, उससे डील करना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपकी एजेंसी और अनुभव को साबित करने का मौका होता है। याद रखें, आप सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने वाले नहीं हैं, आप एक गाइड हैं, एजुकेटर हैं और एक कंसल्टेंट भी। अगर आप तथ्यों के साथ
सहानुभूति और समाधान के साथ बात करेंगे तो वह ग्राहक चाहे आज सौदा करे या 6 महीने बाद, वो आपके पास ही लौटेगा।